हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरी पल्सर N160 के ऊपर, जिसमें मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है। मॉडिफिकेशन क्या क्या करवा रखी है वो सब आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले एक बार बाइक का लुक देख लेते हैं, कैसा लुक है। ये फ्रंट है, ये आप अभी साइड देख रहे हैं। बैक से कुछ ऐसी लग रही है हमारी बाइक। अनदर प्रोफाइल, अगेन फ्रंट। अगर मैं यहाँ मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो इजीली विजिबल हो रही है वो हो रहे हैं ग्राफिक्स। हाँ, मैंने इस पे ग्राफिक्स करवा रखे हैं और ग्राफिक्स के ऊपर रैप करा रखा है। रैप के ऊपर मैंने इस पे लैमिनेशन भी करा रखी है अलग से, और कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पीपीएफ हो सकती थी वहाँ वहाँ मैंने इस पे पीपीएफ भी करा रखी है। वहीं अगर मैं ग्राफिक्स या रैप की बात करूँ तो रैप मैंने टैंक पे जैसा रैप हो रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है। बाकी साइडों में मैंने इसमें कार्बन फाइबर का रैप भी करा रखा है, इस वाले पैनल पे और इस वाले पैनल पे। सेम ऐसा ही दूसरी तरफ भी है जहां मैंने कार्बन फाइबर का रैप करा रखा है। ये जैसा आपका दिख रहा होगा इस साइड और इस साइड। वहीं मैंने इसके फोरहेड पे भी यहाँ भी रैप करा रखा है कार्बन फाइबर का, और इसी के साथ मैचिंग के हमने इस पे मिरर्स भी लगवाए हैं। कार्बन फाइबर के ही इस पे मिरर्स इंस्टॉल करवाए हैं। इंडिकेटर्स आपको दिख रहे होंगे, ये एलईडी वाले इंडिकेटर्स हमने चेंज कराए हैं। बैक साइड में अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो बैक साइड में मैंने इसमें N250 वाले इंडिकेटर्स लगवा रखे हैं। उसका रीजन ये है कि जो ब्रांड की तरफ से जो इंडिकेटर्स आते हैं N160 में वो बहुत जल्दी ना यहाँ से टूट जाते हैं, तो इसलिए हमने इसमें N250 वाले इंडिकेटर्स लगवा रखे हैं। बाकी और अगर मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने इसमें क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवाया है, फ्रंट पे भी और बैक में भी। टॉप बॉक्स के लिए मैंने इसमें कैरियर लगवाया हुआ है। टॉप बॉक्स के लिए नंबर प्लेट की जो हमने वो इंस्टॉल करवा रखे हैं कवर, वो स्टील वाले हैं, प्लास्टिक वाले नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक वाले में नंबर प्लेट इतनी सेफ नहीं रहती है, इसलिए हमने इसमें ये आयरन वाली प्लेट लगवा रखी है। वहीं फोक स्लाइडर हमने इसमें लगवा रखे हैं अपने ग्राफिक्स से मैच होते हुए। जैसे ग्राफिक्स हमारी है मल्टी कलर, जिसमें रेड कलर का भी टच है, तो वो फोक स्लाइडर भी मैंने इसमें रेड कलर के लगवा रखे हैं। नंबर प्लेट अगर आपको पता हो तो N160 की जो नंबर प्लेट आती है वो यहाँ पे आती है, बट ये मैंने नीचे इंस्टॉल करवा रखी है। यहाँ पे भी मैंने इंस्टॉल करवाने के लिए सोचा था, बट यहाँ पे जो मुझे लिमिटेशन मिल रही थी वो ये मिल रही थी क्योंकि इसमें ना 2 स्क्रूज नहीं आते, 2 स्क्रू नहीं आते। तो जो वैसे वाली नंबर प्लेट लगती है स्टैंड वाली, वो क्या होता है जब बाइक वाइब्रेट करती है और ज़्यादा फास्ट चलती है तो उसका ना आगे आने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। वो आगे आके यहाँ लग सकती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए मैंने इसमें वैसे वाला स्टैंड वाला नंबर प्लेट नहीं लगवाया। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं कि फॉग लैंप, तो हाँ, हमने इसमें फॉग लैंप भी लगवा रखे हैं। ये मर्सिडीज़ की तरह दिखने वाले फॉग लैंप हैं बोथ साइड, और ये हमने क्रैश गार्ड में इंस्टॉल करवा रखे हैं। प्लस रेडिएटर ग्रिल लगवा रखी है हमने इसमें, पल्सर के ही नाम की, आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पल्सर की नाम की ब्रांडिंग है। यहाँ हमने रेडिएटर ग्रिल लगवा रखी है ये। वहीं मैंने इसके DRLs पे भी काम करवा रखा है, ये देखिए आपको दिख रही होगी ये बोथ साइड्स पे। टैंक पैड की बात करें तो पल्सर N160 का ही टैंक पैड लगवा रखा है, और जो हमने इस पे N160 की ब्रांडिंग करवा रखी है वो भी कंपनी वाली नहीं है, हमने अलग से ब्रांडिंग करवा रखी है स्टिकर्स को कट करा के। वहीं इस पे हमने साइड में हैंड गार्ड्स भी लगा रखे हैं, और हमने इसका ब्रेकिंग सिस्टम और क्लच सिस्टम कम्प्लीटली चेंज करवाया है। ब्रेम्बो किट हमने इसमें इंस्टॉल करवाई है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दिखाता हूँ, ब्रेम्बो किट है ये। मैंने इसमें ऑयल टैंक वाला जो होता है हाइड्रोलिक क्लच वो भी यूज़ करा था, बट वो इतना यूज़फुल हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो मुझे चेंज कराना पड़ा। ये ब्रेम्बो किट है, कम्प्लीटली वर्किंग। फुटरेस्ट की बात करूँ तो इसके साथ हमने ये बजाज के ही अलग से मिलने वाले फुटरेस्ट लगवाए हैं। वैसे वाला भी मैं लगवाने की सोच रहा था जो लेडीज़ वाला आता है, बट उसका थोड़ा सा ये है कि वो आवाज़ ज़्यादा करता है, तो इसलिए ये वाला फुटरेस्ट लगवाया है। और दूसरा ये ना दोनों साइड लगवाया है, आप देख पाएंगे ये दोनों साइड इंस्टॉल करवाया है। बाकी हैजार्ड भी हमने इसमें लगवा रखा है, हैजार्ड भी आपको दिखाऊंगा। मिंडा के ओरिजिनल हॉर्न लगवा रखे हैं, 2 का सेट लगवा रखा है। एक ये रहा, एक आपको उस साइड दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एक हॉर्न यहाँ पे है और एक हॉर्न यहाँ पे है। अगर मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊं हॉर्न की तो एक सेकेंड, साथ ही DRL भी दिखा दूंगा कैसे लगते हैं जलते हुए। ये कुछ ऐसे DRL है
अब आपको इजीली विजिबल हो रहे होंगे। हैजार्ड भी आपको दिखा देता हूँ एक बार में। ये हैजार्ड भी लगवा रखा है आपने इसमें। प्लस मिरर्स देखिए, मिरर्स गाइस, मिरर्स में भी एलईडी है, देखिए। और फ्रंट से भी दिखाई देगी, ये आपको दिख रहा होगा। ऐसा ही सेम इस साइड। ये कुछ हमारा हैंडल का इंटरफेस है, जहाँ सबसे पहले हमारा ये हैंड गार्ड आ गया है, उसके बाद ये हमारा गियर आ गया है, दिख रहा होगा आपको। ये उसका क्लच के लिए आ चुका है यहाँ पे। यहाँ हमारे मिरर इंस्टॉल हैं। यहाँ हमारा ये मोबाइल होल्डर हो गया, ये हमारा हैजार्ड के लिए हो गया, ये हमारे लाइट्स के लिए हो गए, जो हमने लाइट्स लगवा रखे हैं नीचे, फॉग लैम्प जो लगवा रखे हैं। ये ब्रेम्बो किट का हो गया, अगेन मिरर का हो गया, और ये फिर अगेन ये फिर हैंड गार्ड का हो गया है। लाइट्स आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसी लग रही है लाइट्स। लाइट्स के भी मल्टीपल मोड्स हैं, जैसे आपको पहले वाइट वाला दिख रहा है, इसमें वाइट वाले के बाद ये ऑरेंज वाला हो गया, फिर ये, फिर वाइट का ब्लिंक, और फिर दोनों का मिक्स ब्लिंक, और फिर उसके बाद ये रेड आपको हल्का सा दिख रहा होगा, रेड, ये रेड है। तो अगर किसी को कुछ ये हो कि ये 4 बटन से 2 बटन जो लग रहे हैं किसके लिए हैं, तो ये उसी के मल्टीपल मोड्स के लिए हैं। एग्जॉस्ट मैंने इसमें चेंज नहीं करवाया है, वो कंपनी की तरफ से ही आने वाला अंडरबेली एग्जॉस्ट लगा हुआ है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मॉडिफिकेशन मैंने इसमें करा रखी है वो सारी की सारी लीगल मॉडिफिकेशन है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर लेके जाओगे तो आपका चालान कट जाएगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी वैसा नहीं है, सारी की सारी लीगल मॉडिफिकेशन है। तो बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि यार लीगल मॉडिफिकेशन कैसे है, तुमने तो रैप करा रखा है, रैप पे तो लीगल नहीं है। तो रैप भी लीगल होता है, बट हाँ आपको ये आरटीओ से पास कराना होता है। रैप भी आप आरटीओ से पास करा के लीगल करा सकते हो। उसके बाद थाई पैड लगवा रखे हैं मैंने ये इसमें, और ये हमारा इंस्टा का चैनल है और यूट्यूब का भी सेम ही नाम से है, इनसेन फादर व्लॉग। यहाँ आपको इंस्टा के वो दिख रहा होगा, इनसेन फादर व्लॉग। वहाँ दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैंने यूट्यूब का लगवा रखा है, इनसेन फादर व्लॉग। वहीं पल्सर का भी लोगो मैंने ये अलग से ही लगवाया था कि ताकि थोड़ा अजीब ना लगे बाइक का, कि भाई बाइक देखने में अजीब लग रही है। थोड़ा सा होता है ना कि सिर्फ रैप है तो इजीली विजिबल नहीं होती। यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिले हैं कि भाई ये बाइक तो पल्सर निकालता भी नहीं है, तुमने कैसे कहाँ से निकलवाई थी, क्या लिमिटेड एडिशन है? क्योंकि इस पर पल्सर का लोगो भी देखने के लिए मिलता है, और कहीं से ऐसा है नहीं कि रैप अलग लग रहा हो, क्योंकि मैंने रैप यहाँ भी करा रखा है, यहाँ टाउन पे भी करा रखा है, यहाँ भी करा रखा है साइडों में। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट की तो हाँ मैंने रैप यहाँ भी करा रखा है। बॉटम में बात करूँ तो हाँ मैंने रैप यहाँ भी करा रखा है। तो हर जगह मैंने इसमें रैप करा रखा है। प्लस जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ मैंने इस पर कार्बन फाइबर वाला भी रैप करवाया है। और यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी मैंने इस पर भी कार्बन फाइबर का ही रैप करा रखा है, जिसकी वजह से इसकी लुक और भी ज़्यादा एनहेंस हो रही है। हेलमेट भी हमने इसके मैचिंग का ही लिया है, स्टड्स का ये हेलमेट है। थोड़ा आपको एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ इसकी, कि एग्जॉस्ट की साउंड कैसी आ रही है। हालांकि वो पुरानी एग्जॉस्ट है तो क्या ही चेंज होगा, बट फिर भी एक बार तो ये कुछ इसकी एग्जॉस्ट की साउंड है। तो आप बताइए आपको ये मॉडिफिकेशन कैसी लगी। और अगर आप मेरी YouTube चैनल पे नए हैं या इंस्टा चैनल पे नए हैं तो इंस्टा चैनल को फॉलो कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको किसका रिव्यू चाहिए वो मुझे बताइए, और जल्दी हम मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नई राइड के साथ। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो।